हेलो स्टूडेंट्स, हम पनोरमा बुक का जो लास्ट चैप्टर है द रैट ट्रैप उस पर चल रहे थे, जिसका हमने आपको कुछ भाग पढ़ा दिया था और कुछ भाग शेष था। तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी के समय में, द रोड्स नियर द मिल, उस मिल के पास के जो सड़कें थी वर ब्लैक, वो काली रहती थी, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, क्योंकि कोयले की जो मिट्टी उड़ती थी उसकी वजह से, विच इज शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी मात्रा में डांबर की रचना होती थी, डांबर बनता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, तभी क्या हुआ कि एक बार एक बहुत गहरी काली शाम के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस से पहले वाली शाम को, द मास्टर स्मिथ, स्वामी स्मिथ एंड हिज हेल्पर, और उसका सहायक, सेट इन द डार्क फोर्ज, वो एक बहुत बड़े कारखाने में बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द बिग आयरन, एक भट्टी के पास, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, वो फर्नेस यानी भट्टी के पास बैठे हुए थे और एक बहुत बड़े पिग नाम के आयरन यानी लोहे का इंतज़ार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे उनको अभी आग में डालना था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ताकि उसको सही आकार दे के कोई नई चीज़ बनाई जा सके। एवरी नाउ, तभी से, एंड देन, और बाद में, वन ऑफ देम गोट अप टू स्टायर द ग्लोविंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने एक आयरन बार यानी आयरन की छड़ ले रखी थी, यह देखने के लिए, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, जो कुछ ही समय में वापस आया, ड्रिपिंग विद परस्पायरेशन, अपनी बातों को साथ लेकर, दो, यद्यपि एज वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, उसने कुछ नहीं पहन रखा था, केवल एक लंबी शर्ट पहनी हुई थी, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, और लकड़ी के जूतों का एक जोड़ा पहना हुआ था। ऑल द टाइम, हमेशा, देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, उस कारखाने में बहुत तरह की आवाज़ें सुनी जा सकती थी। द बिग बेलोज ग्राउंड, हथौड़ों की बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें, एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलता हुआ जो कोयला करकराहट करता था उसकी आवाज़। द फायर बॉय शोवेल्ड चारकोल इनटू द मा ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, जो आग में काम करने वाला लड़का था उसने अपने स्वामी के साथ मिलकर काफ़ी काम किया। आउटसाइड रोल्ड द वाटरफॉल, पानी के बहने वाले झरने से बाहर निकलकर, एंड ए शार्प नॉर्थ वाइंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, लेकिन तभी बारिश हो रही थी और उस बारिश का पानी हवा के साथ उड़कर छत पर लगी टाइलों से टकरा रहा था। इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, शायद यह सब उसकी आवाज़ की वजह से ही था, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन्ड द गेट, तभी उस लुहार को नहीं पता चला कि कोई व्यक्ति जो था दरवाज़ा खोल रहा था, एंड एंटर्ड द फोर्ज, और कारखाने में उसने प्रवेश कर लिया था। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वह आग के पास खड़ा भी हो गया था। श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर बैकबोन, शायद यह उस गरीब घुमक्कड़ के लिए कोई असाधारण बात नहीं थी। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, बिना किसी अच्छी शरण के, फॉर द नाइट, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, वो सोच रहा था कि आज रात की गर्माहट जो है वो इस भट्टी के पास रात बिताकर ही लेनी पड़ेगी। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअल ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस, वो जो आग की जो लपटें थी वो शीशों से बाहर आ रही थी, एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वह व्यक्ति अपने आप को गर्म करने के लिए आग वाले स्थान के सामने आ गया। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, उस लुहार की जो नज़र थी वो साधारण थी, एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और उस आने वाले आगंतुक के लिए भी समान थी। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप के यूजुअली डिड, उसने देखा कि इस तरह के लोग ज़्यादातर ऐसा ही करते थे। विद ए लॉन्ग बियर्ड, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी होती थी, डर्टी, गंदे, रैग्ड, फटे पुराने, एंड विद अ बंच ऑफ रैट रैप, जिनके पास बड़ी बड़ी चूहेदानी होती थी, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो अपने
सीने से बांधे रखते थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उस वैगबॉन्ड ने यानी घुमक्कड़ ने उसके मालिक से वहाँ रुकने की आज्ञा ली। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड आ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद आ सिंगल वर्ड, और उस स्वामी ने उसे बिना किसी एक शब्द के कहे सम्मान से उसे वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसके साथ वाला जो व्यक्ति था उसने कुछ नहीं कहा। आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, यहाँ तक कि वह तो उसे बात करने के लिए भी आगे नहीं आया। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वह तो केवल अपने आप को गर्म कर रहा था और सो रहा था। इन दोज डेज, उन दिनों, द रामसजो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों यह मिल जो थी वह एक बहुत ही स्थिर और अच्छे आयरन मास्टर के द्वारा चलाई जा रही थी। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज, जिसका सबसे बड़ा लक्ष्य था, टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि वह बाज़ार में अच्छे से अच्छा कोयला भेजे। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट, वह हमेशा दिन रात यह देखा करता था दैट कि द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि इतना काम हो जाए जितना कि संभव हो। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी क्षण, ही केम इन टू द फोर्ज, वह कारखाने में आया। ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड्स, अपने नाइटली राउंड्स, अपने रात के राउंड को लेने, ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण के राउंड को लेने। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा, साधारणतः उसने सबसे पहली चीज़ जो देखी, वाज द टाल रागा मफ़िन, एक बहुत बड़ा व्यक्ति, हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो उसके सामने उस कारखाने के लिए बहुत भट्टी के बहुत नज़दीक था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और उसके गीले कपड़ों से भाप निकल रही थी। स्टीम का मतलब भाप। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, जो आयरन मास्टर था उसने लोहार के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। हु हैड हार्डली डिज़ाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो मुश्किल से ही उस अजनबी की तरफ देख रहा था। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, आयरन मास्टर उसके पास चलकर गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसे बहुत ध्यान से देखा। एंड देन, और फिर, टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसने जो सिर पर टोपी पहन रखी थी जो उसके चेहरे को बुरा रूप दे रही थी, उसे फाड़ दिया। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, लेकिन निश्चित रूप से वह तुम हो। नील्स ओ लॉफ, ही सेड, उसने कहा, अरे नील्स ओ लॉफ, हाउ यू टू लुक, तुम ऐसे, हाउ डू यू लुक, तुम ऐसे कैसे दिख रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन देयर ओन मास्टर एट रामस, जो वह व्यक्ति जिसने चूहेदानियाँ पकड़ रखी थी, उसने अपने मालिक को कभी इस प्रकार से नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो, और यहाँ तक कि अभी भी नहीं जानता था, व्हाट इज़ हिज नेम, आज की उसका नाम क्या था। बट इट ऑक्योर्ड टू हिम, लेकिन उसे याद आया कि दैट कि इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट, यदि यह व्यक्ति यह सोचता था, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि यह उसका कोई पुराना रिश्तेदार है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, तो शायद वह इसे रिश्तेदार समझ के उसे कुछ रुपए दे देगा, यानी क्रोनर दे देगा। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम, इसलिए वह उसे अविश्वस्त नहीं करना चाहता था। ऑल एट वंस, एक बार भी। यस, उसने कहा, हाँ। गॉड नोज थिंग्स, भगवान ही सारी स्थितियाँ जानता है। हैव गॉन डाउन हिल विद मी, मेरे साथ जो जो बुरा हुआ वो भगवान को पता है। ही सैड, उसने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें रेजिमेंट से यानी छावनी से रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था। सैड द आयरन मास्टर, उस आयरन मिल के मालिक ने कहा। दैट वाज द मिस्टेक, यह तुम्हारी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, यदि उस समय केवल मैं ही सेवा में होता, इट नेवर वुड हैव हैपन, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। वेल, अच्छा, नाउ ऑफ कोर्स, अब निश्चित रूप से, यू विल कम होम विद मी, तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, तुम मेरे साथ मैनर हाउस की तरफ चलोगे। एंड ही रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उसे उसी आयरन मास्टर के द्वारा यानी घर के मालिक के द्वारा एक पुराने छावनी के साथी के रूप में घर ले जाया गया। दैट हाउएवर, फिर भी, डिड नॉट प्लीज़ द ट्रैम्प, वह व्यक्ति खुश नहीं हुआ। नो, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। ही सैड, उसने कहा,
लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, कुछ चेतना में भरते हुए। ही थॉट ऑफ द 30 kroner, वह अभी भी 30 kroner के बारे में सोच रहा था। टू गो अप टू द मैनर हाउस, और वह सोच रहा था कि अब वह मैनर हाउस जाएगा। वुड बी लाइक थ्रोविंग हिमसेल्फ वॉल्यूंटरी इनटू द लोयंस डैन, लगता है वह अपने आप को शेर के मुंह में देने जा रहा है। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लिप हेयर, वह तो इन द फोर्ज, वह तो इस कारखाने में केवल एक रात बिताना ही चाह रहा था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, और फिर वह अगले दिन जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ से निकल सकता था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट, आयरन मास्टर ने उसे विश्वास दिलाया कि ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, कि वह आज शर्मिंदगी जो महसूस कर रहा है वह उसके दयनीय कपड़ों की वजह से कर रहा है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट, कृपया तुम ऐसा मत सोचो। दैट कि आई हैव सच अ फाइन होम, कि मेरे पास बहुत अच्छा घर है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, और तुम यहाँ अपने आप को इन फटे कपड़ों में दिखा नहीं सकते। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले ही सुन लिया होगा। माई बॉयज़ आर एब्रोड, एब्रोड का मतलब होता है विदेश, और मेरे जो पुत्र थे वो एब्रोड यानी विदेश जा चुके हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और यहाँ पे मेरी पुत्री और मेरे अलावा और कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट, हम यही कह रहे थे कि इट वाज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि हमारा लक कितना बुरा है कि हमारे साथ क्रिसमस पर भी कोई साथ देने वाला नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी, अब तुम मेरे साथ आओ। एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और मेरे साथ इस क्रिसमस के भोजन को जल्दी से ख़त्म कर दो। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन अजनबी ने कहा नहीं। एंड नो, और बिल्कुल नहीं। एंड अगेन नो, और नहीं। एंड द आयरन मास्टर सा दैट, और आयरन मास्टर ने देखा कि ही मस्ट गिव इन, वह अंदर घुस गया। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेनल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टेजर्न स्ट्रॉम, उसे ऐसे लगा जैसे आज इसके साथ यहाँ पे कोई रुक रहा है। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने लुहार से कहा। एंड टर्नड ऑन हिज हील, और अपनी एड़ियों पर घूम गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जैसे ही वह गया वह अपनी बात पर हंसने लगा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और वह लुहार जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छी तरह से समझ गया। दैट कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, की उसने अपना अंतिम वर्ड नहीं कहा। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था। बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियर्स व्हील्स, जब उन्होंने गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनी। आउटसाइड द फोर्ज, उस कारखाने के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, तभी देखा कि एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन अब की बार वह आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, अब की बार उसने अपनी पुत्री को भेजा था। अप्रेरेंटली होपिंग दैट, यह आशा करते हुए कि शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, की शायद उसके दरवाज़ा खोलने की बजाय जब वह दरवाज़ा खोलेगी तो वह ज़्यादा अच्छा महसूस करेगी। शी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया। फॉलोड बाई ए वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म, और उसने अपने हाथ में एक बटवा ले रखा था। कैरिंग ऑन हिज आर्म, जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। ए बिग फर कोट, और एक हाथ में उसने बड़ा फर का कोट ले रखा था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वह ज़्यादा सुंदर नहीं थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन कुछ मॉडर्न दिखाई देती थी। एंड क्वाइट शाई, और वह कुछ शर्मीली भी थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, कारखाने में सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम के समय था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज डिड स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, वह लुहार और उसका साथी अभी भी उसी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोव्ड इन द फर्नेस, और चारकोल यानी कि डांबर और जो लोहा था वह भट्टी में तप रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, उस अजनबी ने अपने आप को फर्श पर बैठा लिया। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे एक बड़ा पिग लोहे का टुकड़ा लेकर
अपने सिर के नीचे लगा लिया और लेट गया। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज़, और अपनी आंखों के ऊपर उसने अपनी टोपी रख ली। एज सून एज द यंग गर्ल कोट शाइट ऑफ हिम, जैसे ही उस नौजवान लड़की ने उसको देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वह उसके पास गई और उसने उसकी टोपी हटाई। द मैन वाज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, वह उस व्यक्ति की विशेषता थी कि जब भी वह सोता था तो अपनी एक आंख खोलकर सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, वह अचानक कूद पड़ा। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और वह कुछ डरा हुआ सा लगा। माई नेम इज़ एडला विलमसन, मेरा नाम एडला विलमसन है, सैड द यंग गर्ल, उस नौजवान लड़की ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आ गए हैं। एंड सेड दैट, और उन्होंने कहा है, यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज टू नाइट, कि तुम आज कारखाने में आज की रात सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, और इसलिए मैं आज्ञा लेने आई हूँ। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाने आई हूँ। आई एम सॉरी, मुझे दुख है कप्तान दैट यू आर हैविंग सच आ हार्ड टाइम, कि तुम्हारे साथ इतना कठिन समय निकला। शी लुकड एट हिम कम्पेशेंटली, उसने धैर्यपूर्वक उसकी तरफ देखा। विद हर हैवी आइज़, अपनी आंखों को भारी करते हुए। एंड देन, और फिर शी नोटिस्ड दैट, उसने ध्यान दिया कि द मैन वाज अफ्रेड, कि वह व्यक्ति डर गया था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, यद्यपि जैसे उसने किसी का कुछ चुरा लिया हो या वह जेल से भाग कर आया हो। शी थॉट, उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और फिर कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन कप्तान, क्या तुम पूरी तरह से विश्वस्त हो दैट कि यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैम, कि तुम हमारे पास ऐसे ही स्वतंत्रता से रह सकते हो जैसे तुम आए हो। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, तुम हमारे साथ केवल क्रिसमस की शाम को रह लो। शी सैड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने ये सारी बात बहुत ही मित्रवत व्यवहार से कही। दैट की द रेट्रेप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उस चूहेदानी विक्रेता को उस लड़की पर विश्वास हो गया। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट, ऐसा मुझे कभी नहीं लगेगा कि यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ मिस, ऐसा मुझे कभी फील नहीं होगा कि तुम मेरे साथ बोर हो जाओगी। ही सैड, उसने कहा। आई विल कम एट वंस, मैं निश्चित रूप से एक बार आऊँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने वह फर वाला कोट भी स्वीकार कर लिया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, जो उसके पास एक हाथ में लटका हुआ था। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसने अपने फटे पुराने कपड़ों पर उसे पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उसने उस नौजवान औरत का पीछा किया। आउट टू द कैरिएज, उस गाड़ी में बैठकर। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ, उस आश्चर्यचकित लुहार को देखे बिना। सो मच एज ए ग्लेंस, जितनी दूर वह देख सकता था। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब इस चैप्टर का जो शेष भाग बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।